नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मरीज कारी। आप देख रहे हैं हेल्थी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडोनेट सिरप के बारे में, जिसे बर्नेट फार्मा कंपनी बनाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसे किन परेशानियों में, किन बीमारियों में दिया जाता है, किन लक्षणों में असरदार है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस सिरप को दिया जाता है इंडाइजेशन की शिकायत में। पेशेंट को अगर अपच की शिकायत रहती है, खाना सही से नहीं पचता है, या फिर पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, फ्लैचुलेंस की शिकायत होती है, गैस पास बार बार होती रहती है, जिसके कारण कई बार पेट भी फूल जाता है, अफारा आ जाता है पेट में, और नोज़िया वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं। खाने के बाद पेशेंट का जब खाना नहीं पचता है तो उसको नोज़ियाटिक फील होता है, उबकाई आने का मन करता है, कई बार वोमिटिंग यानी उल्टी भी लग जाती है। तो इसके अलावा ये दवाई और कुछ परेशानियों में दी जाती है। अगर पेशेंट को पेट की खराबी के कारण पेट में दर्द रहता है, इंडाइजेशन के कारण पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज रहता है, पेट कभी कभी साफ होता है, पेशेंट को डेली सेटिस्फाई पेशेंट नहीं हो पाता है वॉशरूम के बाद कि उसका पेट साफ हो गया है, हमेशा कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है। पेशेंट को एसिडिटी की शिकायत रहती है, एसिड रिफ्लेक्ट होता रहता है, जिसके कारण छाती में जलन होती रहती है, पेशेंट को खाना खाने का मन नहीं करता है, और कई बार खट्टा पानी पेशेंट के मुंह में भी आ जाता है, खट्टी डकारें आती रहती हैं। तो सौर ब्लीचिंग हो, हाइपर एसिडिटी हो, ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। गैस्ट्राइटिस में भी इसे हम देखते हैं। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन के कारण पेट में सूजन आ गई है, जिसके कारण भारीपन, दर्द महसूस होता है, तो ऐसे केसेस में भी ये दवाई असरदार है। दोस्तों, इसे लॉस ऑफ एपेटाइट में भी दे सकते हैं, जिन लोगों को भूख की कमी देखने को मिलती है, वो लीवर डिजीज के कारण हो या इंडाइजेशन के कारण हो, पेशेंट को भूख की कमी अगर देखने को मिल रही है, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है, भूख बढ़ाने में मददगार रहती है, जिन लोगों को भूख की कमी देखी जाती है। पोजीशन की बात करें, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाई इसमें डाली गई है, इसमें एसिड सल्फ डाली गई है, कैप्सिकम डाली गई है, नाइट्रम फोस डाली गई है, फॉस्फोरस डाली गई है, रुबीनिया डाली गई है। ये सारी दवाइयाँ मिलकर पेशेंट को पेट के सभी रोगों में असरदार रहती है, क्योंकि सभी के अलग अलग गुण होते हैं, सभी के अलग अलग लक्षण होते हैं कि किन लक्षण में कौन सी दवाई असरदार होती है। जैसे रोबिनिया दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है हाइपर एसिडिटी के केस में, पेशेंट को इंडाइजेशन के कारण एसिडिटी बार बार बनती रहती है। इसमें नाइट्रम फोस डाली गई है, जिन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे लोगों में ये दवाई असरदार होती है। तो अगर आपको पेट से संबंधित परेशानी रहती है, इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, तो आप होम्योपैथी डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पुराने टाइम से ऐसी कोई शिकायत है, तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक सिरप है। इमरजेंसी केस में, एक्यूट केस में तो ये अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन क्रोनिक केस में आपको डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना होगा। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। जिसकी कॉमन डोज होती है, अडल्ट्स में 1-1 चम्मच करके दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है खाना खाने से पहले, और बच्चों में छोटी चम्मच दे सकते हैं या हाफ चम्मच इसकी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।